जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले ये वैल्यू एडिशन एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। पहले तो मैं इसको आपके बुक की डेफिनेशंस के थ्रू, बुक की एग्जांपल के थ्रू बताऊं, और उसके बाद फिर मैं इसको अच्छे तरीके से फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूं। भाई, वैल्यू एडिशन क्या है? इट्स द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेज माइनस सेलिंग प्राइस। मतलब सेलिंग प्राइस और रॉ मटेरियल जो आपने परचेज किया था उसका डिफरेंस जितना होगा वो आपकी वैल्यू एडिशन होगी। जैसे आपकी बुक की एग्जाम्पल, अगर मैंने ये वुड्स लिए हैं, समझिए ये वुड्स हैं, ये वुड्स 2000 की हैं। अगर मैं वुड से सिंपल एक फर्नीचर बनाता हूं, पेंट वगैरह नहीं करता, फर्नीचर बनाता हूं, तो ये चीज बिकेगी 5000 की। तो वैल्यू एडिशन कितने का हुआ? 3000 का हुआ। अब अगर इसी फर्नीचर को मैं पेंट करके, गद्दियां वगैरह लगा के, सब चीजें करके बेचूंगा तो शायद यही चीज मुझे बिकेगी 10,000 की। 2000 रॉ मटेरियल के थे और 10,000 इसकी सेलिंग प्राइस है, तो 8,000 की वैल्यू एडिशन हुई। अब ये वैल्यू एडिशन क्या है? वैल्यू एडिशन वो है कि जिसकी वजह से कस्टमर आपको ज्यादा प्राइस देने को तैयार हो जाता है। इसको हर टीचर एक अलग तरीके से बताता है, हर किसी की अपनी एग्जाम्पल्स होंगी। मैं इसमें एक एग्जाम्पल देता हूं, मैं कहता हूं बच्चे को, उससे आप ड्राइव करें कि वैल्यू एडिशन का कॉन्सेप्ट क्या है। अब आप अज्यूम करें कि यार एक बंदा है, वो अपने दोस्तों के साथ, जो ढाबा होता है ना, ढाबा, वहां जाके वो चाय पीता है। अब भाई ढाबे की जो चाय है वो कितने की मिलेगी? आपने कहा भाई ढाबे की चाय है वो मिलेगी 30 रुपए की। और वो डेली अपने दोस्तों के साथ जाता है और वहां पे चाय पीता है। अच्छा, जाहिर सी बात है, आप डेली जाते हैं तो आपको जो है वहां के वेटर वगैरह जो थे, काम वाले जो छोटे लड़के होते हैं, उससे भी आपकी पता है कि सलाम दुआ हो जाती है। अब एक दफा क्या हुआ कि यही जो ग्रुप ऑफ जो फ्रेंड्स था, वो जाके 5 स्टार होटल में चाय पी रहा था। कहां पे? 5 स्टार होटल में। यहां की जो चाय है वो आप अज्यूम कर लें कि 200 रुपए की है। अब जब वो पे कर रहे थे 200 रुपए एक चाय के, तो इमेजिन करें कि जो लड़का था, कौन लड़का भाई? जो वहां का छोटा, जो यहां पे जो काम करता था, वो देख रहा था। उसने कहा कि यार मेरे होटल में जब ये आते हैं तो ये पे करते हैं 30 रुपीज, और यहां पर ये पे कर रहे हैं 200 रुपीज। यार ये क्या माजरा है? उसने कहा कि यार नेक्स्ट टाइम जब ये लोग आएंगे मेरे होटल में, मेरे ढाबे पे सॉरी, तो मैं भी इनसे 200 रुपए चार्ज करूंगा। तो हुआ कुछ यूं कि नेक्स्ट टाइम भी जब वो ढाबे पे गए दोस्त वगैरह, तो जब बिल मंगाया तो उसने कहा भाई मैं भी आपसे 200 रुपए चार्ज करूंगा। उसने कहा क्यों भाई, किस लिहाज से 200 रुपए चार्ज करूंगा? उसने कहा मैंने देखा था कि आप होटल में जाके 200 रुपए दे रहे थे और आप हमारी चाय के लिए आप सिर्फ 30 रुपए देते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि आप इसका क्या आंसर देंगे कि एक ढाबे की चाय के लिए हम लोग पे करते हैं 30 रुपीज, और अगर मैं 5 स्टार होटल में चाय पी रहा हूं तो मैं उसको पे कर रहा हूं 200 रुपए। तो मेरा आंसर ये होगा कि भाई तुमने वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा था? टेबल वगैरह, डेकोरेशन वगैरह, फर्नीचर वगैरह, और तुमने अपने ढाबे का देखा है? तो एक तरह से ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ये एक वैल्यू एडेड एक्टिविटी होती है। आप किसी भी शॉप में चले जाए, एक शॉप, एक रेस्टोरेंट जो बिल्कुल नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर से बना हुआ है, उसके प्राइसेस और होते हैं, और एक जो अच्छा रेस्टोरेंट बना हुआ है जिसका इंटीरियर बहुत अच्छा बना हुआ है, उसके प्राइस कुछ और होते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर एक वैल्यू एडेड एक्टिविटी होती है। गुड एम्बियंस एक वैल्यू एडेड एक्टिविटी होती है। तो एक तरह से वैल्यू एडिशन क्या होती है कि कस्टमर आपको जहां पर ज्यादा पैसे देने को तैयार हो जाता है। वैल्यू एडिशन क्या है भाई? किस तरीके से आप जो एक्सपीरियंस है प्रोडक्ट का या सर्विस का, वो कैसे अपने कस्टमर को ज्यादा सेटिस्फाई करें, तो वो आपको ज्यादा पेमेंट करने को तैयार हो जाता है। अब आप जितने भी होटल्स देखते हैं, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, अब जाहिर सी बात है जो 2 स्टार होटल होता है उसकी प्राइसेस अलग होती हैं,
और जो 5 स्टार होटल होता है उसकी प्राइसेस अलग होती है। अगर आप देखे जाएं, दोनों की वैल्यू एडिशन में फर्क होता है। जो 5 स्टार होटल्स होते हैं वहां की जो एक्टिविटीज होती हैं, जो फैसिलिटीज होती हैं, वो अलग होती हैं। उनके जो फर्नीचर होते हैं, जो अंदर एम्बियंस होता है, जो लोग होते हैं, वो अलग होते हैं। और जो 2 स्टार या 3 स्टार होता है वहां पे अलग होते हैं। जाहिर सी बात है 5 स्टार में एक बड़ा पूल होगा, जिम अच्छा होगा, सर्विसेज ज्यादा अच्छी होंगी। ये सारी एक वैल्यू एडेड एक्टिविटी होती है कि हर बंदा चाहता है कि किस तरीके से वो ज्यादा से ज्यादा वैल्यू ऐड कर सके। और जब वो वैल्यू ऐड करेगा तो कस्टमर उसको ज्यादा पेमेंट करने को तैयार हो जाएगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। अब मेहरान की फॉर एग्जाम्पल 10 लाख है, मर्सिडीज आप समझ लें 50 लाख है, BMW 50 लाख की है। भाई आप अगर मेहरान में बैठेंगे ना तो उसकी वैल्यू अलग है, और जब आप मर्सिडीज में बैठेंगे उसके जो फंक्शंस देखेंगे, ये जो फंक्शंस हैं, जो कंफर्ट है, ये सारी चीज कहलाती है एक वैल्यू एडेड एक्टिविटी, जिसकी वजह से कस्टमर आपको ज्यादा पेमेंट करने को तैयार हो जाता है। अब मैं एक होटल में गया, सॉरी होटल कह रहा हूं मैं अभी रिसेंटली मुझे एग्जांपल याद आ गई, जिम में गया। उसने कहा भाई अब जिम के पैसे 2000 ज्यादा कर दिए। मैंने कहा भाई क्यों ज्यादा कर दिए? उसने कहा हमने अपना जिम जो है वो अपग्रेड किया है, सारी मशीन्स जो हैं वो हमने अपग्रेड किए हैं, इसीलिए that will create a more beneficial experience for our user and that is the reason we are increasing our prices। तो ये भी एक तरह से वैल्यू एडेड एक्टिविटी है। अब आप अपने आसपास देखें। अब मैं अक्सर बच्चों को बताता हूं जो कराची में रहते हैं, क्रीक विस्टा नॉर्मल अपार्टमेंट, आज के दौर में उसकी कीमत है 8 से 10 करोड़ रुपए। यार 8 से 10 करोड़ में कोई घर क्यों नहीं ले रहा? बहुत सारे लोग क्यों फ्लैट में जा रहे हैं? वहां की वैल्यू एडेड एक्टिविटी क्या है कि जिसकी वजह से कस्टमर आपको इतना ज्यादा पेमेंट तैयार कर रहा है, पेमेंट देने को तैयार हो रहा है, क्योंकि वहां पे बहुत ही जबरदस्त सिक्योरिटी है। जो भी आप देखें, जो सिक्योरिटी जहां पर अच्छी होगी वहां की प्राइस ज्यादा होंगे। आपने अब देखा होगा ना फ्लैट्स वगैरह कैसे देखते होंगे आप, अप टू डेट बिल्डिंग, 24 आवर जनरेटर सपोर्ट, ये सब आप देखते हैं, गुड सिक्योरिटी सिस्टम, कैमरा सिस्टम, और उसकी प्राइस नॉर्मल से ज्यादा होगी, क्योंकि ये एक वैल्यू एडेड एक्टिविटी है। जो स्टाफ आपका काम कर रहा है, अगर एजुकेटेड स्टाफ है, इट्स अ वैल्यू एडेड एक्टिविटी, आप ज्यादा पैसे चार्ज कर सकते हैं। अगर आपके स्टाफ का स्किल्स अच्छा है, स्किल सेट बहुत अच्छा है, आप फॉर एग्जाम्पल आप एजेंट्स जाएं, वो कितना पैसे चार्ज करते हैं? वो 2000 रुपीज चार्ज करते हैं। वहां के जो स्टाफ होता है वो ट्रेंड होता है, पढ़ा लिखा होता है, पढ़ा लिखा कहते हैं या ट्रेंड कहते हैं आप, उनकी ट्रेनिंग्स हर 2-3 महीने बाद उनको अपडेट किया जा रहा होता है। ये एक वैल्यू एडेड एक्टिविटी होती है। बात समझ में आती है भाई? इसी तरीके से अच्छी पैकेजिंग, अच्छी एक पैकेजिंग, परफ्यूम्स देख लें, जितने भी एक्सपेंसिव तरीन परफ्यूम्स होंगे उनकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है। ज्वेलरी की शॉप देख लें, कैसे वैल्यू एड करें भाई, आप अपनी ज्वेलरी को एक बहुत अच्छी स्टाइलिश पैकेजिंग में करके दे दें, वो आपकी एक वैल्यू एडेड एक्टिविटी हो जाएगी। तो ये एक वैल्यू एडिशन का कॉन्सेप्ट है कि वैल्यू एडिशन हर वो चीज होती है जिसकी वजह से कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा होता है और कस्टमर आपको ज्यादा पेमेंट करने को तैयार हो जाता है, वो उसकी एक वैल्यू एडिशन होती है। वहां पे बात समझ में आती है भाई? इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स है जो हम क्लास में इसके अलावा भी डिस्कस करते हैं। थैंक यू।